पता नहीं उन्होंने फिर क्या सोचा था कि भाई अपना जो है ना, उन्होंने सफ़र इख्तियार करने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया कि भाई हम जो भी है मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। दोनों दोस्तों ने कहा। आपस में ये बात अभी कन्वर्सेशन चल ही रही थी कि अचानक जो है ना वो एक जंगल के पास से गुजरते हैं। उनके रास्ते में एक जंगल आता है। अब जंगल के पास जब वो देखते हैं कि वहाँ पर ना रिच होता है, ठीक है, और रिच उनकी तरफ कुछ ही फासले पे होता है, उनकी तरफ उन दोनों दोस्तों की तरफ आ रहा होता है रिच, ठीक है। अब जो बड़े वाला दोस्त है वो जल्दी से छलांग मार के दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, जबकि जो जिसका कद थोड़ा छोटा होता है उसको छलांग मारनी नहीं आती थी, वो नहीं छलांग मार सका अपने दूसरे दोस्त के साथ। तो वो क्या करता है, वो उसको कहता भी है कि मुझे छलांग नहीं मारने आ रही, मैं किस तरह से दरख्त पे चढ़ूँगा क्योंकि मेरा तो कद छोटा है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और तुम ऊपर चढ़ गए हो। तो वो कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें इस मुश्किल वक्त से नहीं निकाल सकता क्योंकि अगर मैं नीचे आया तो मैं भी मारा जाऊँगा। वो खुद अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। अब वो अचानक क्या करता है, जब उसको आवाज़ आती है दूसरे दोस्त को कि भाई उसके करीब ही आ गया है, रिच उसके करीब है बिल्कुल, तो उसके दिमाग में एकदम जो है ना एक आइडिया आता है। वो ये कि अगर वो अपनी सांस को बंद कर लेगा तो रिच उसको कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि रिच जो है मुर्दा जानवर को नहीं खाता और ना ही उसे कुछ कहता है। उसने तो वो जल्दी से क्या करता है, अपनी सांस को रोक लेता है। अब वो रिच उसके पास आता है और जब उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो देखता है तो उसने अपनी सांसें रोकी होती हैं, तो वो रिच जो है ना उसके जो है ना नाक के पास आता है और उसकी सांसें देख रहा होता है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, ये जो दोस्त है छोटे जिसका कद छोटा था ये मरा है कि नहीं शख्स। तो वो जब देखता है तो देखता है उसकी डेथ हुई होती है, उसको ये फील होता है और फिर ना उसको सूंघ के ना वहाँ से चला जाता है थोड़ी आगे। जो बड़ा वाला दोस्त होता है जब देखता है कि रिच चला गया तो ऊपर से छलांग मार के नीचे आता है और उसे पूछता है कि यार हंस के पूछता है, मजाकन पूछता है